नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले आज एक ऐतिहासिक दिन था जिसमें डॉक्टर कफील की रिहाई के ऑर्डर हुए और वो उन सब लोगों के हिम्मत और मेहनत का फल था, दुआओं का फल था, जो सब ने मिलकर डॉक्टर कफील के लिए काम किया, दिन रात में काम किया, सोशल साइट पे काम किया, कोर्ट्स में काम किया और एडवोकेट्स ने जो पैनल थे उन्होंने काम किया। कल का दिन भी हिंदुस्तान जुडिशरी के बहुत अच्छा रहा था, जिसमें प्रशांत भूषण जी के केस का फैसला आया। तो आज दूसरा दिन जो आया, बहुत अच्छा फैसला आया। हम अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से पहले तो डॉक्टर कैटी साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस मसले को साथ के साथ पूरे जोर से उठाया, और उनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम भी करते हैं। कैटी साहब, कल का और आज का जो दिन है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली के हिसाब से आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ जो हिंदू आतंकवाद है वो सच साबित हो रहा है जी। मुझे अफसोस की बात साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक भगवा हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ के जो डीएम थे उनके आदेश पर यह मामला दर्ज करवाया था डॉक्टर कफील खान के, जिसको कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से रद्द कर दिया। यानी कि उनके जो भाषण थे उनको भी गैर कानूनी और गैर जरूरी नहीं बताया, यानी कि बिल्कुल अच्छे थे। इसीलिए उन्होंने उनका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको रद्द किया और उन पर बनाए गए सारे मुकदमे रद्द किए गए। ये देश के लिए सौभाग्य है। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं तो कहता हूँ, वैसे जो छोटे जज साहब थे उन्होंने लटकाने का 3 महीने जो काम किया है वो अति निंदनीय अपराध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला लिया है, ये अति सुयोग्य है और योग्य है, देश के लिए बधाई का है। मैं आशा करता हूँ जो अन्य समाज सेवक और न्याय सैनिक देश भर में नज़रबंद हैं अलग अलग मामलों में, ये जो सीए कानून है उसके विरोध में भी बहुत सारे लोग गैर कानूनी तौर पे जेलों में बंद हैं, उनको भी जल्दी ही माननीय अदालतें रिहा करेंगी, ऐसी मुझे आशा है। कैटी साहब, आप काफ़ी साल से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और आपने इसमें अच्छाइयाँ भी देखी हैं। आप अक्सर कहते हैं कि आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़े अच्छे ऑर्डर भी मिले हैं। अगर जहाँ नज़दीक से सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ पर आपकी हर बात सुनी गई और उसको अमल पर भी लाया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपसे भावना बातों आवाज़ पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो इस पर जो केस लगाया गया वो भी गलत है, जो इस पर कार्रवाई की गई वो भी गलत है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, शरीफ आदमी, सिंपल इंसान और इंसानियत को प्यार करने वाला आदमी इतने महीने अंदर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के कारण ये अंदर रहा है उस पर भी लीगली कार्रवाई बनती है? बिल्कुल होनी चाहिए जी। 6 महीने के लिए एक MD MS डॉक्टर का जेल में रहना, जो मौजूदा देश के हालात हैं, इसके लिए एक अपराध ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ये राष्ट्रद्रोह है कि एक डॉक्टर को जेल में रखा गया। इसके एवज में डीएम अलीगढ़ को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए, कम से कम 6 महीने के लिए, और उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि ऐसी नज़ीर स्थापित हो सके कि देश में कोई भी नौकरशाह अदालतों और कानून को खेलने का मटीरियल ना समझ सके। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मौके के नौकरशाह हैं, या तो वो मौके की सरकारों के हाथ में खेलते हैं, या फिर ऐसा है वो अपनी जो सिस्टम को अपडेट करने के लिए उनको लगता है ये सामाजिक कार्यकर्ता हमारे लिए परेशानी का कारण बढ़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये रासुका जैसा, NSA जैसे कानून जो देशद्रोह के लिए, दो देश के बगावत के लिए होते थे, दूसरे होते थे, आज वो गली गली में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बहुत ही अति निंदनीय काम है। मैं कहता हूँ जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं ये लोग राम राज्य आएगा, मैं तो कहता हूँ ऐसा लगता है रावण ने तो एक बार भगवा वस्त्र धारण किए थे जी। माता सीता जी को उठाने के लिए, ऐसा लगता है अब तो हर भगवाधारी ही, कुछ भगवाधारी कहने का मतलब अब रावण के बेस में घुसे हुए हैं। बहुत ही अति निंदनीय है, मतलब ये हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये जो लहर चल रही है, सिस्टम में चल रही है, इसमें हिंदू धर्म का फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है और बदनामी का कारण ऐसे लोग बन रहे हैं। क्योंकि एक आदमी भगवा कपड़ा पहन के अगर गलत काम करेगा तो देखने वाला सामने वाला होगा, उसकी निगाह में तो यही आएगा कि ये धार्मिक लीडर है या धार्मिक आदमी है तो ये कर रहा है, लेकिन ये काम गलत कर रहा है तो उसमें बाकी लोगों के मन में छवि जो जाएगी वो गलत जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने फैसले किए थे जो दंगों में या तोड़ फोड़ में लोग शामिल हैं उनसे मुआवजा वसूला जाए, जी। अच्छी बात थी। मैं कहता हूं अब डॉक्टर कफील के मामले में भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उचित सजा मिलनी चाहिए। आप कहते हैं कि पैरामीटर सेम होना चाहिए? पैरामीटर सेम होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी
सचमुच में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो अब डॉक्टर कफील खान को जो उनको तसीहे और सजा दी गई है बिल्कुल, उसका बहुत कैरियर उचित खराब किया। मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके। एक अत्यंत पूजनीय डॉक्टर के ओहदे पर काम करने वाले आदमी को 6-7 महीने जेल में रखा गया, पहले भी 9 महीने जेल में रखा जी, जी, गया। जी, जी। उसका सिर्फ कसूर यही है कि वो मुसलमान है और काबिल है। बिल्कुल, अगर वो नाकाबिल होता तो शायद अंदर ना होता। मतलब जो अक्सर कहा जाता है कि उस पर सबसे बड़ा उसका गुनाह यही है कि उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी का वहाँ यूपी में जो बैलेंस नहीं बन रहा आपस में, तो मेन बड़ा कारण उनका यही कहा जा रहा है। अभी तो ब्राह्मणों का भी वहाँ पर वो भी अत्याचार हो रहे हैं, वो भी शुरू हो गया। सही बात है, ये बहुत आचार्य गलत है। प्रमोद कृष्ण तो डेली रोज कहते हैं कि जो यूपी में ब्राह्मणों को टारगेट करके बार बार मारा जा रहा है और बार बार उनको जलील किया जा रहा है। हर महकमे में, डिपार्टमेंट में तो होता था, लेकिन अब तो मरने मराने वाला काम हो चुका है। हमारी न्यायपालिका को निष्पक्ष होना पड़ेगा। जैसे आज बहुत दलेरी के साथ चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी, जी। फैसला किया है, जी। ऐसे ही अगर बहुत पहले फैसला हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये फैसला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुआ, लेकिन कुछ सही हुआ। इसके साथ साथ ही हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। गुजरात से आईपीएस ऑफिसर हैं मिस्टर भट्ट, संजीव भट्ट जी, लेकिन वो काफ़ी सालों से अंदर हैं। जब भी कुछ ना कुछ होता तो कोई ना कोई मौके की जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान होते हैं वो उसको कोई ना कोई किसी ढंग से उसको जो मतलब ऐसा कर देते हैं जिसका उसका मैटर और उलझ जाए और दूसरी बात उसकी परेशानी और बढ़ जाए, जिससे उसको उम्र कैद भी हो गई है। उस मामले में आप हैरान होंगे, जो सेशन कोर्ट में मामला था बेचारा दिन, जी, जी। पहले तो 16 साल पुराने एक एनडीपीसी एक्ट में उनको इन्वॉल्व किया गया जिसमें वो शामिल ही नहीं थे। जी, जी। उसके बाद सेशन कोर्ट ने उनकी सफाई के वकीलों की, सफाई के गवाहों को सुनने से ही इनकार कर दिया। उनका पक्ष ही नहीं सुना, उसका पक्ष ही नहीं सुना। जो उसने 313 में अपने गवाह और पेश करने थे उसको सुनने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। देश की जो अदालतें समाज सेवकों को जो आवाज उठाते हैं उनको कुचलने का काम आप करती कहते हैं कि जो सच्चाई के हक में बोलते हैं वो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आईपीएस ऑफिसर एक बहुत बड़ा लिखा होता है, हजारों लाखों में एक आदमी आईपीएस बनता है। डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर एमडी है, उसको मतलब कितनी स्टडी की, कितनी स्ट्रगल की होगी, आदमी पहुंचा होगा। लेकिन सिस्टम में आप कहते हो कि अनपढ़ जहल की सुनवाई है। सिस्टम में जो बैठे अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं कोई 5वीं कक्षा पास है, कोई 8वीं का पास है। देश में मैं ऐसे कई मंत्री संतरी जानता हूँ जिन्होंने अपने जो घोषणा पत्र उसमें लिखा होगा मैंने एलएलबी की है, मैंने बीकॉम की है, एमकॉम की है, लेकिन जब बाद में इंक्वायरी निकलती है तो वहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता। तो आप समझते हैं कि वो अनपढ़ता ही यहाँ बारी हो रही है। मैं कहता हूँ मोदी जी आए थे, उम्मीद हो गई थी देश को कि शायद कुछ नया होगा। बिल्कुल, हम भी सोच रहे थे। योगी आदित्यनाथ आए, मैंने सोचा शायद देश का बहुत ही भला होगा। जी, जी। लेकिन ये तो योगी जी के शायद अंतर्गत में जा उनको गुमराह करके उत्तर प्रदेश में तो सत्यानाश कर दिया है। जो भी बोलने की कोशिश करता है, सच का साथ देने की कोशिश करता है, उसको दबाया जाता है, गुमराह किया जाता है, उसको बुरी तरह से कुचला जाता है ताकि कोई आवाज ना उठाए। कैटी साहब, आप क्रांति वीर जो है, सेना है, जो आवाज़ हक के लिए उठाते हैं, आप उनकी एक वो कह सकते हैं कि आज की डेट में ब्रांड एम्बेसडर, मैं यही आपसे कहूँगा, क्योंकि जो उनको लगता है कि कहीं उसकी आवाज़ नहीं सुनती तो कैटी साहब के पास अप्रोच करेंगे तो कैटी साहब उसके लिए जरूर लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जेलों में चाहे वो मिनॉरिटी से हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, चाहे सिख से, चाहे हिंदू कम्युनिटी से, सारे लोग ऐसे हैं, कई ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिनके 20-20, 30-30 साल से अंदर हैं, मतलब जो नॉर्मली एक उम्र कैद होती है उससे भी ज़्यादा सजा भुगत चुके हैं, लेकिन आज भी वो जेलों में है। किस लिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये आदमी बाहर आएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बहुत सारे कारण तो यही ऐसे पंजाब के बहुत सारे जो सिख आतंकवाद में गिरफ्तार हुए, जिन पर राष्ट्रद्रोह के मामले चले, वो अब बाहर आने चाहिए थे, लेकिन उसका यही मामला है कि ये सिख हैं, इसको नहीं छोड़ना, बस ये मामले हैं। माइनॉरिटी को और हिंदुस्तान में दलितों को, गरीबों को कुचला जा रहा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी। हमारे जो संविधान में जो हमें राइट्स दिए गए वो खत्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है, तो इंडायरेक्ट ढंग से दे जा रहे हैं, सत्यानाश हो रहा है। उसमें चाहे स्वामी अग्निवेश आ गए, बॉबी कटारिया आ गया, जो सत्ता के साथ नहीं चलेगा। आज तो सीधा बात हो गई, जो बात छोड़ दो, आप गलत कह रहे हो। जो सत्ता के साथ नहीं है उसको कुचला जा रहा है, बस किसी ना किसी ढंग को जरिया कोई भी बनाया जाए। हाँ, कोई भी, चाहे किसी प्रदेश में कोई भी सरकार है। आशा करें कि कैटी साहब आप इस सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर, लोगों की आवाज बनते हैं, जो लोग जिनकी फाइट लड़े, जैसे आप डॉक्टर कफील की लड़े, बाकी सबकी लड़े, हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द
जो IPS संजीव भट्ट है, उनके लिए भी एक प्रॉपर फाइट उठाएं। मैं तो सारे देश के और जो वो भी जो न्याय लोग जो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए भी आवाज उठाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं लास्ट में अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, TVN7 की तरफ से, अपनी तरफ से पहले तो आपको सबको मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर, और आशा करता हूं कि वो समाज के लिए और जो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो काम कर रहे थे पहले, वो बढ़ चढ़ करें। अपने मन में जो उनके भी होगा, ठीक है, फैमिली से दूर रहें, परेशानी हुई है, लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इनकी आवाज़ बनकर, और हमारे जो इसको प्यार करने वाले, सिस्टम को प्यार करने वाले, न्याय को प्यार करने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के वेब चैनल और सोशल मीडिया ना होता, शायद इस समय देश में हाहाकार मची होती और लोगों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर वेब चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कफील खान के लिए एक दुबे जी हैं मुंबई से, और बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग लुधियाना से, सारे देश ने संघर्ष किया अच्छा, है। कैटी साहब, मुझे कई लोग पूछते हैं कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है। मैं सोच रहा हूँ जिससे बड़ी उदाहरण क्या है कि एक मुस्लिम डॉक्टर, उसके लिए एक दुबे एडवोकेट लड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की एग्जांपल देनी और मैं कहता हूँ आप सिख हैं, मैं हिंदू हूँ, वहाँ हम उनको 2 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी आवाज उठा रहे हैं, डटकर उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गंगा जमनी तहजीब की इससे बड़ी मिसाल नहीं होगी। ये रहेगी कि डॉक्टर कफील के लिए जो लड़ने वाले दुबे साहब हैं, वो पंडित ब्राह्मण है, वो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मुझे लग रहा है इससे बड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही रहेगा। आपने हमारे लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे और मालिक से दुआ करेंगे आपको और ताकत बल बख्शे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।